.ssc.nic.in ये इसकी वेबसाइट है। इस पर जाके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका एड्रेस है, जो इसकी ऑफिस है उसका ब्लॉक CGO ब्लॉक 12 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003। तो वहाँ पे ही वैकेंसियों के वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको SSC कितनी एग्ज़ाम कराती है, साल भर में कितनी एग्ज़ाम कराती है, कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है उन एग्ज़ामों में। तो ये SSC का चार्ट बनाया है मैंने, देखिए आप। SSC साल भर में इतनी सारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लगभग ये 8 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। पहली सबसे बड़ी एग्ज़ाम CGL होती है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम है, जिसमें स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद ये CGL एग्ज़ाम होती है, जिससे कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं। उसके बाद दूसरी एग्ज़ाम है CPO-SI। इसका पेपर होता है, इसके द्वारा दिल्ली पुलिस में SI, CAPF, CISF इनमें SI बनते हैं, वो CPO-SI की एग्ज़ाम होती है। इसके बाद CHSL जो कि 10+2 बोलते हैं जिसको, इसमें पेपर होता है और उसके बाद सेलेक्ट होके क्लर्क बनते हैं। पूरे ऑल इंडिया में जितने भी मिनिस्ट्री हैं उनमें क्लर्क के रूप में काम करना पड़ता है, वो CHSL एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं। इसमें 10+2 मतलब 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है MTI जो कि 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, 10th क्लास की क्वालिफिकेशन हो, और इसमें काम करना पड़ता है। क्लर्क से नीचा काम होता है थोड़ा सा, जैसे कि बाहर से कोई फाइलें पहुँचाना, फाइलों को वापस भेजना, इधर उधर कोई भी सूचना पहुँचानी करनी है, तो वो MTS, वो ये भी सभी वही डिपार्टमेंट होते हैं जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनके अंदर ये काम होता है MTS का। इसमें भी एक पेपर होता है। इसके बाद है स्टेनोग्राफर में पेपर होता है। पेपर के बाद स्टेनो का टेस्ट होता है, तो ये स्टेनोग्राफर की भर्ती भी कराती है। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, विभिन्न डिपार्टमेंटों की विभिन्न वैकेंसियाँ होती हैं, जो कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए होती हैं। इसमें पहले ही से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भर रहे हैं, और उसी डिपार्टमेंट में आपको फिर ज्वाइनिंग मिलती है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। इसमें मुख्यतः कैंटीन अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट, लैब वगैरह में काम करने वाले, या फिर इसमें अच्छी पोस्ट भी होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल से होती हैं, जैसे SI की, फायर में SI आदि पोस्ट होती हैं, वो इनकी ग्रेजुएशन या फिर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। ये भी हर साल वैकेंसी निकाली जाती है सिलेक्शन पोस्ट की। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर की एक एग्ज़ाम होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें भी सेलेक्ट होते हैं लोग। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती है, ये आती है जिन्होंने या तो डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ये वैकेंसी आती है। इसमें डिप्लोमा डिग्री वाले दोनों अलाउ होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्री मेन वगैरह जो भी है, उसके बाद सेलेक्ट होते हैं तो विभागों में JN के रूप में CPWD वगैरह JN बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि SSC साल भर में लगभग 8 एग्ज़ाम करवाती है। SSC 8 एग्ज़ाम करवाती है, लगभग CGL, CPO-SI, CHSL जो कि 10+2 है, MTS, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट जिसके फेज चलते हैं 6, 7, फिलहाल 7 फेज चल रहा है इसका, एक हिंदी ट्रांसलेटर, एक जूनियर इंजीनियर। तो ये 8 एग्ज़ाम हर साल SSC एक साल में करवाती है। तो ये सबसे बड़ी रोज़गार देने की एक कंपनी है एक तरह से, जो कि मतलब चयन करके अपने डिपार्टमेंट में भेजती है। कर्मचारी चयन आयोग इसका नाम है, और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये लोगों को सेलेक्ट कर करके और उनको डिपार्टमेंट में भेजती है। इसका बहुत बड़ा नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ बने रहें। मैं और भी डिटेल आपको बता देता हूँ इस बारे में। SSC की जो जितनी भी एग्ज़ाम है, 8 एग्ज़ाम है, उन 8 एग्ज़ामों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कौन सी एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये मैंने चार्ट तैयार किया है आपके लिए, इसमें मैं बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम CGL एग्ज़ाम को, जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है CGL में क्या होता है, सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का, जिसमें 4 सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश आती है। 200 मार्क का प्री एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक में इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, और एक में 200 मार्क्स के मैथ आती है। मतलब 400 नंबर का मेन एग्ज़ाम, 200 नंबर का प्री एग्ज़ाम, 600 मार्क्स के ये 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में आपको एक लेटर लिखना होता है और एक ऐसे लिखना होता है। दोनों के मार्क जुड़ते हैं तो ये टोटल 200 प्लस 400 प्लस 100, इस प्रकार के 700 मार्क्स में से मार्किंग की जाती है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और कुछ पोस्टों पे CGL की कुछ जो निम्न लेवल की पोस्ट है उनमें टाइपिंग भी होती है, वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो टाइपिंग होने के बाद यह CGL कंप्लीट हो जाती है। CGL से कस्टम अधिकारी, टैक्स असिस्टेंट वगैरह उच्च अधिकारी बनते हैं। इसके बाद आता है CHSL। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 मतलब 12वीं पास। 12वीं पास कैंडिडेट CHSL में अप्लाई कर सकता है। इसमें प्री एग्ज़ाम होती है, 200 मार्क्स का प्री एग्ज़ाम होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको एक लेटर और एक ऐसे दोनों ही लिखने होते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 33% होती है, 33% लाना जरूरी होता है। और दोनों पेपरों के मार्क्स ऐड करके फिर इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद टाइपिंग होती है। टाइपिंग होने के बाद इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। ये CHSL का है, जिसमें पिछली जो वैकेंसी है 2017 वाली, उसके अभी वेरिफिकेशन और टाइपिंग का एग्ज़ाम फिलहाल चल रहा है, जो कि लगभग 24 तारीख तक चलेंगे। और
CGL के अभी रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं, और जो 2018 की CGL है उसका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी थोड़े दिन में, लगभग 10-11 सितंबर के आसपास CGL मेंस का एग्ज़ाम होगा 2018 का। 2019 का अगले साल होगा, और ये CHSL के वेरिफिकेशन चल रहे हैं 2017 वालों के। 2018 वालों का अभी रिजल्ट बाकी है। इसके बाद आता है MTS। ये है टेंथ लेवल की, जो 10वीं पास लड़के होते हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं। इसमें एक प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम वही 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। 100 मार्क्स का पेपर होता है MTS का। इसमें जो पेपर में पास हो जाते हैं उनका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये 50 मार्क का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस इसको पास करना होता है। लेकिन इसमें आपको एक निबंध अथवा पत्र लिखना होता है, या तो निबंध लिखो या पत्र लिखो। वो 50 नंबर का पेपर होता है, उसका 33% निकालते हैं, तो 16.5 मार्क्स आपको लाने होते हैं मिनिमम। अगर ये नहीं आते हैं तो आप फेल माने जाओगे, अगर 16.5 मार्क आ जाते हैं तो आप पास माने जाओगे। हालांकि ये मार्क्स उसमें जुड़ते नहीं है, मेरिट प्री एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से बनती है, लेकिन सेकंड पेपर जो डिस्क्रिप्टिव होता है इसको पास करना जरूरी होता है। ये MTS का एग्जाम होता है। MTS के बाद CPO SI का बताता हूँ। इसमें ग्रेजुएशन लेवल से होती है, इसमें स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में दौड़ भाग होती है, जैसे कि 1600 मीटर की रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना। ये फिजिकल होता है, काफ़ी हार्ड फिजिकल होता है क्योंकि SI पोस्ट है। इस फिजिकल में पास होने के बाद इसमें मेन एग्जाम होता है, जो कि पूरा इंग्लिश में होता है। 200 नंबर का इंग्लिश में मेन एग्जाम होता है। जो फाइनल मेरिट बनती है वो प्री एग्जाम प्लस मेन एग्जाम जो इंग्लिश में होती है, दोनों को मिला के बनती है। उसके बाद मेडिकल होता है। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो है दिल्ली पुलिस। SI से जो सबसे हाई लेवल की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में SI बनते हैं वो है, उसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेनोग्राफर में एक प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम पास होने के बाद शॉर्ट हैंड होता है, टाइपिंग की तरह शॉर्ट हैंड की टाइपिंग होती है, वो होता है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है इसमें, ये स्टेनोग्राफर। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ होती हैं, लेकिन वो एक 2 करके हर डिपार्टमेंट बटी होती है, उसी के हिसाब से फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसी हिसाब से एग्जाम होती है। ये 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल तीनों से अलग अलग वैकेंसी आती हैं। 10th लेवल पे कैंटीन अटेंडेंट वगैरह होती हैं, 12th पे लैब असिस्टेंट या लैब में काम करने वाले लोग होते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे SI वगैरह की वैकेंसियाँ होती हैं। उसके हिसाब से ही आगे का प्रोसेस होता है। जैसे SI वगैरह के लिए इसमें फिजिकल भी होता है, और जो कैंटीन अटेंडेंट है उनके लिए कोई भी फिजिकल नहीं होता, केवल एग्जाम होती है। इस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी होती है। इस बार इसका 7th फेज जारी है, उसका अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हैं। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये 3 ब्रांचों के लिए होती हैं। इसमें डिग्री या डिप्लोमा, मतलब या तो BTech या फिर पॉलिटेक्निक, ये डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है, जैसा कि सभी एग्जामों में होता है। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। प्री एग्जाम के मार्क्स जुड़ते हैं मेरिट में भी। प्री एग्जाम के बाद जो मेन एग्जाम होता है ना, मेन एग्जाम वो होता है डिस्क्रिप्टिव में इसमें 300 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें कॉपी और पेन मिलता है। उसमें पेपर करना पड़ता है, लगभग 50 मार्क्स के 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, 300 मार्क्स के। 300 मार्क जो सेकंड पेपर है उसकी कट ऑफ अलग जाती है, फर्स्ट की अलग जाती है, फिर दोनों प्री और मेन के जो मार्क्स हैं वो ऐड होकर फिर फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं जूनियर इंजीनियर, लेकिन ये सिर्फ सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए होती है, जिसकी अभी एग्ज़ाम होगी 23 सितंबर से इसकी एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जूनियर इंजीनियर SSC। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम होता है SSC के अंडर में ही, जिसमें प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद छोटा एक स्किल टेस्ट भी होता है। तो इस तरीके से ये SSC एक साल में 8 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 8 बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं, जिसके थ्रू सभी डिपार्टमेंटों में भर्तियाँ की जाती हैं। ऑल इंडिया की ये भर्तियाँ होती हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें पोस्टिंग दी जाती है। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं और कितना क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें कौन सी एग्जाम होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। SSC का पूरा बायोडाटा मैं आपको समझा दिया है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी SSC के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं MTS और 10+2 उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव पेपर SSC के कितने होते हैं। SSC का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो CGL में होता है, CHSL में होता है, बोले तो 10+2 और MTS तीनों में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। CGL में 100 मार्क्स का होता है, जिसमें लेटर एंड ऐसे दोनों लिखने पड़ते हैं। मिनिमम 33% मार्क्स लाना जरूरी है पास करने के लिए। इसी तरह CHSL 10+2 में भी 100 मार्क्स का होता है, इसमें भी लेटर एंड ऐसे दोनों लिखने जरूरी होते हैं, और इसमें भी मिनिमम 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है, और ये मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। जबकि MTS में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 50 मार्क का। इसमें या तो लेटर लिखो या ऐसे लिखो, अथवा में आपकी मर्जी है तो लेटर लिखो, आपकी मर्जी है तो ऐसे लिखो। इसमें आपको चार ऑप्शन आएंगे, 4 लेटर आएंगे,
ध्यान दें 4 लेटर आएंगे, 4 ऐसे आएंगे, वो भी अथवा में आएंगे। आप चाहें तो उनमें से लेटर लिख दें, चाहें तो ऐसे लिख दें। और इसमें भी मिनिमम 33% पासिंग मार्क लाना जरूरी है। 33% का मतलब 50 का 16.5 मार्क्स लाना जरूरी है। तो इस तरीके से CGL, CHSL और MTS तीनों में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर की महत्वपूर्ण भूमिका है SSC के अंदर, और जिसकी हम तैयारी करवाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की इस ऑनलाइन चैनल पर। आपको कहीं से भी कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, कॉपी और पेन साथ में रखना है और बस हमारी वीडियो देखते जाना है। पूरी 100% तैयारी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की करवाई जाएगी, चाहे आप MTS, चाहे CHSL, चाहे CGL। अभी जो एग्जाम डेट है डिस्क्रिप्टिव पेपर की वो मैं आपको बता देता हूँ। CHSL टायर 2, CHSL टियर 2 जो एग्ज़ाम होने वाली है पिछले साल वाली, इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद 29 सितंबर को ये प्रस्तावित एग्ज़ाम डेट है CHSL टायर 2 की। देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है, क्या इसी तारीख को एग्जाम होगा या आगे बढ़ेगी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये प्रस्तावित है 29 सितंबर, इसके हिसाब से तैयारी करनी है। इसके अलावा जो MTS का टियर 2 होगा वो 19 नवंबर 2019 को प्रस्तावित है। MTS की आंसर की आज जारी हुई थी, कल रात को जारी हुई थी, लेकिन आज से वो खुलने लगी है। तो उसका अब रिजल्ट आएगा। MTS का रिजल्ट आने के बाद टियर 2 का एग्ज़ाम होगा जो कि 11 नवंबर को प्रस्तावित है, और इसकी हम पूरी तैयारी करवाएंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव MTS का हो चाहे CHSL का हो। आपको ऐसे और लेटर की पूरी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी। आपको मार्केट से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये वीडियो देखनी है, एक पेन और कॉपी रखनी है, उनमें तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो। यहाँ 33% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है MTS का, लेकिन आपको मैं दावा करता हूँ कि 50 में से आप 40+ मार्क्स जरूर लेके आएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप SSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। SSC की वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, ssc.nic.in, गूगल में डालेंगे ssc.nic.in, SSC की ये वेबसाइट ओपन होगी। SSC की वेबसाइट ये यहाँ पे सामने है, इसमें लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो भी हैं, ये आंसर की आई थी कल, ये उसकी न्यूज़ है, ये आंसर की आई थी। तो इस तरीके से मैंने आपको SSC के बारे में पूरा समझाने की कोशिश की जो आपको अभी तक मालूम नहीं था। और आप हमारे साथ बने रहिए, SSC MTS की पूरी तैयारी करवाई जाएगी सेकंड पेपर की, और कोई भी टेंशन नहीं करने का। सेकंड पेपर आपका मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप हर 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप याद कर लेना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है। हमारा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना या ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लाखों रुपए खर्च करके पहला पेपर पास कर लेते हो मेहनत करके, तो उसके बाद आप अगर सेकंड पेपर में फेल हो जाते हो तो पूरी मेहनत माटी में मिल जाती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेकंड पेपर की तैयारी यहाँ से पूरी हो जाएगी और आप सफल हो, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे बता लेता हूँ। थैंक यू।